बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर जो है 5 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 3.4 हमारी चल रही है, जिसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए जो है वो इसके दो पार्ट्स जो है वो पहले सॉल्व कर लिए थे, जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। आज बेटे हम इसका जो है वो क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं और इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो कब एप्लीकेबल होती है, कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जब हमारे पास फंक्शन जो है वो दो होते हैं प्रोडक्ट की शक्ल में, मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करके क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो प्रीवियस जो है वो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल था। वहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते थे तो हम उसका डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल ले लेते थे। यहाँ पे भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो लास्ट टाइम मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जो है वो रिवाइज़ करवाया था, उसको हम ज़रा थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले को। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो पहले जो है वो 3.4 एक्सरसाइज के जो प्रीवियस लेक्चर नंबर जो है वो हमने 4 में बात की थी, वो वहाँ पे जाके लेक्चर नंबर 4 जो है वो दोबारा से सुने, और ताकि जो है वो उसको अच्छी तरह बात समझ आ जाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है वो मैं साइड पे लिख लेता हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो क्या होती है, कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास दो फंक्शन f और g मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी f ऑफ x लिख लें, g ऑफ x लिख लें। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट की शक्ल में दो फंक्शन f और g लिख रहा हूँ। इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी हो तो हम अगर इसको फर्स्ट फंक्शन बनाएं और इसको सेकंड फंक्शन बनाएं तो हमारी इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखो, उसके बाद सेकंड की इंटीग्रेशन कर दो, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी g की इंटीग्रेशन कर दो, माइनस का साइन डालो, इंटीग्रेशन का साइन डालो, फिर इंटीग्रेशन जिसकी कर रहे हैं उसी को दोबारा लिखो और उसके बाद डेरिवेटिव आप लिख लो फर्स्ट फंक्शन का। डेरिवेटिव आप फर्स्ट फंक्शन यानी f का लिख लें, और ये फार्मूला जो है ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये आपको फार्मूला 100% जो है वो तैयार होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको रिवाइज़ किया था और इसके लिए मैंने बताया भी था कि ये बेटे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपने किसको बनाना है, किस तरतीब से चलना है। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए मैंने रूल सिखाया था आपको, आइलेट वाला रूल। ये आपको मैंने कहा था ये जनरल रिज़ल्ट हमने अपने तौर पे बनाया हुआ है, इसको आपने याद रखना है। आई से मुराद यहाँ पे इन्वर्स की बात होगी, एल से मुराद यहाँ पे लॉगरिथम की बात होगी, ए से मुराद यहाँ अलजेब्रिक की बात होगी, टी से मुराद यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक की बात होगी, ई से मुराद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात होगी। तो यहाँ पे हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं। तो सोल्यूशन में ज़रा देखें कि हम किस को फर्स्ट और किस को सेकेंड बनाएं। एक्स की 4 लॉग ऑफ एक्स और साथ इसके dx आ जाएगा। अब यहाँ पे x की 4 है, लॉग ऑफ x है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसकी बारी पहले आ रही है, लॉगरिथम पहले आ रहा है, अलजबरा पहले आ रहा है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को ज़रा देखें तो लॉगरिथम पहले है और अलजबरा बाद में है। तो आप बेटे फर्स्ट लॉगरिथम को बनाएंगे और सेकंड जो है वो आप अलजबरे को बना लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आप लिख लेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट फंक्शन जो है इस इंटीग्रेशन में वो आपका लॉग ऑफ x है। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है बेटे वो आपका यहाँ पे x की पावर 4 है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। उस फार्मूले में हमने पढ़ लिया था कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के साथ कैसे बिहेव करना है, किस तरतीब से हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हम यूज़ करेंगे और इसके बारे में हमें हाउ नाउ है, हमारा फार्मूला हमारे माइंड में बैठा हुआ है। तो उस फार्मूले की मदद से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूले में हमने कहा है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखें, यानी लॉग ऑफ एक्स वैसे ही लिखें। यहाँ पे इक्वल के साइन जो है वो साथ साथ आप लगाते जाएं। लॉग ऑफ एक्स
लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन, वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन यानी सेकंड एक्स की 4 है, एक्स की 4 की इंटीग्रेशन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट का ले लीजिए, एक्स की पावर 4 का लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि हम ये जानते हैं लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद इंटीग्रेशन एज इट इज़ आपने फिर दोबारा उसी की लिख देनी है जिसकी हम कर रहे हैं, एक्स की 4 इंटू डी एक्स और साथ इसके डी एक्स आ जाएगा। वही फार्मूला हमने अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव पहले लिख दिया, इंटीग्रेशन बाद में लिख दी है। यहाँ पे भी वही बात है, डेरिवेटिव पहले लिख दिया, इंटीग्रेशन बाद में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फार्मूले को आपने मिसप्लेस नहीं करना, खुद से चेंज नहीं कर लेना, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो बेटे नेक्स्ट हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 की, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर में एक का इजाफा और उसी पावर पे डिवाइड, माइनस का साइन, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन जो बाहर लगा हुआ है, डेरिवेटिव लॉग एक्स का, बच्चों हम जानते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4 की इंटीग्रेशन पीछे कर चुके हैं, एक्स की 5/5 ब्रैकेट क्लोज और साथ डी एक्स आ जाएगा। तो बेटे हमने जो है जिसकी इंटीग्रेशन होती थी हमने उसकी कर दी, डेरिवेटिव जिसका आता था हमने उसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको सिंपली आप जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो बेटे ये बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ एक्स की पावर 5/5 माइनस इंटीग्रेशन, ये एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 5 से कैंसिल होके जस्ट एक्स की 4 बच जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स की 4/5 इंटू डी एक्स। अब ये बेटे 5 जो है एज ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन से, तो ये चीज़ आपके पास जो है ये बन जाएगी। इस फार्मूले को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने इसको यूज़ कर लिया है और इसको आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि ये चीज़ आपके पास क्या बनती है, इसको लिखा जा सकता है अगले स्टेप में लॉग एक्स की पावर 5 पहले लिख लें ओवर 5 लॉग ऑफ एक्स माइनस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन एक्स की 4 इंटू डी एक्स की कर। तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा एक्स की पावर 5/5 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/5, एक्स की पावर 4 की इंटीग्रेशन वही पावर रूल लगा दें, एक्स की 5/5 और प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट बेटे इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप ऐसा करें, एक्स की 5/5 दोनों में से कॉमन निकाल लें, तो ये एक्स की 5/5 यहाँ पे कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/5 और प्लस क्या आ जाएगा, सी। तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप जो है वो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से, और ये इजी सा क्वेश्चन था, इसको आपने एज इट इज़ ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट बेटे हम क्वेश्चन जो है वो इसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। ये 7 क्वेश्चन जो है ये आपने इसको खुद ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ। इसको आपने खुद ट्राई करना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये आपका होमवर्क है। और क्योंकि इसी टाइप का ना नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है वो मैं करवा देता हूँ जो स्मार्ट सिलेबस में है, वो 9th पार्ट है इसका। 9th पार्ट को देख लेते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन उसी में आपको डिस्कस हो जाएगा। ये बेटे आपके पास है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स। ये बेटे आपके पास एक जो है वो इंटीग्रेशन है जो कि आपने सॉल्व करनी है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करने का तरीकाकार ज़रा देख लें कि किस तरतीब से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे ज़रा वही प्रोसेस वही रूटीन हम दोबारा अपने पर्पज़ की तरफ मूव करेंगे। वो रिज़ल्ट हमें याद है आईलेट वाला,
वो हमने इधर लिखा था आई लेट, जिसमें मैंने बताया था कि ये आपको पहले पता होना चाहिए कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन बनाएं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट फंक्शन कौन सा बन रहा है, पहले इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x की पावर स्क्वायर tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। ये बेटे आपका ना 9th पार्ट है जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, इसको देख लेना है आपने। तो सबसे पहले हम इसके लिए सोल्यूशन में देखते हैं कि जी फर्स्ट फंक्शन किसको बनाएं और सेकंड किसको बनाएं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी फर्स्ट फंक्शन, जी बेटे किसको फर्स्ट फंक्शन बनाएं। फर्स्ट फंक्शन ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास सबसे पहले इन्वर्स आता है, तो फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स बनेगा tan इनवर्स x, और सेकंड फंक्शन हमारा क्या बनेगा जी, सेकंड फंक्शन हमारा जो है वो x स्क्वायर बन जाएगा। तो लिहाजा नेक्स्ट हम जो है इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन बनाने के बाद इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला पहले बेटे हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, लिख लें जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड हमारा जो है वो x की स्क्वायर है इंटू डी एक्स, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन जो इसकी हम कर रहे हैं वो उसी को दोबारा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और साथ क्लोज कर देंगे डी एक्स को। ये फार्मूला जो हमने अप्लाई किया है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बेटे देखें ज़रा, ये आपके पास बन जाएगा, इसको आप इक्वल टू का साइन साथ साथ लिखते जाएं। ये tan इनवर्स x तो वैसे ही आ गया, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है आपने, x स्क्वायर की पावर रूल लगेगा, पावर में एक का इजाफा और उसी पे डिवाइड, x स्क्वायर है, x स्क्वायर में एक का इजाफा और उसी पे डिवाइड, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, इसका डेरिवेटिव लें tan इनवर्स का, ये आपको प्रीवियस आना चाहिए। डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इनटू नेक्स्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की 3/3 और इनटू डी एक्स, ये बेटे आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब इसको हम देखते हैं कि 3 तो हमारा एज ए कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, और इसके बाद ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन, नेक्स्ट आ जाएगा x की पावर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपका सिंपल फंक्शन बन गया। 3 एज ए कांस्टेंट था, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, x की पावर 3 ऊपर लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो नीचे आ गया। अब बेटे मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर में बात ये समझाई थी कि जब भी डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल की पावर छोटी और ऊपर बड़ी हो तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म होती है। हम इम्प्रॉपर को फ़ौरन किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। शाबाश, आपको याद होगी बात कि हम जहाँ पे x की पावर 3 को अंदर रखेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बेटे आ जाएगा x पर, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x की 3 हो जाएगी, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x हो जाएगा, और साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, जहाँ से डिग्री छोटी हो गई है। इसका मतलब है हम इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म जो है वो इस शक्ल में जो है वो इसको कंपाउंड फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बन जाएगा tan इनवर्स x की पावर 3, tan इनवर्स x,
इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल जो टर्म है इसको पहले लिख लें, x की पावर 3/3, ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन। ये बेटे हमने इसकी कंपाउंड फॉर्म लिखनी है, पहले जवाब, फिर जो बाकी बचा है, फिर जिस पे डिवाइड किया था, और साथ इसके dx आ जाएगा। अब इसके बाद इसको बेटे हम लिख सकते हैं x की पावर 3/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3। इंटीग्रेशन में दो टर्म्स अलग-अलग हैं, अलग-अलग कर दें इसकी इंटीग्रेशन, x की अलग कर दें इनटू dx, प्लस का साइन, उसके बाद माइनस बाहर निकालें, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, इसके बाद इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे 1/3 पूरे के साथ है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ कर लें ताकि आपकी बात जो है वो क्लियरली आपको समझ आ जाए। यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो ये बेटे बन जाएगी x की पावर 3/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3। इंटीग्रेशन x की करनी है हमने, इंटीग्रेशन x की करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, इंटीग्रेशन x की पावर रूल लगेगा, x की पावर में एक का इजाफा और उसी पावर पे डिवाइड, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह ये 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 को अंदर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद देखें तो ये चीज़ बन जाएगी x की 3/3 tan इनवर्स x माइनस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 6, 3 to the 6 हो जाएगा, प्लस 1/3। बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम लिख सकते हैं log ऑफ फंक्शन प्लस c। ये प्रीवियस एक्सरसाइज 3.3 में हमने बात की थी। तो यहाँ पे देखें फंक्शन ये पड़ा है, ये नीचे पड़ा है फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, लिहाजा 2 की कमी है ऊपर, तो 2 की कमी पूरी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, शाबाश। यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें, मल्टीप्लाई x के साथ कर देते हैं और डिवाइड जो है वो बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो आपका रिजल्ट बन चुका है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। तो बेटे इसको लिखा जा सकता है x की 3/3 tan इनवर्स x माइनस x की 2 एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस 1/6 log ऑफ फंक्शन और प्लस c। तो बेटे ये आपका सिंपली जो है वो इसका आंसर आ चुका है, जो आपने जो है वो देख लिया है कि बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए आपको आपका माइंड जो है वो क्लियरली आपको जो है वो समझ आ जानी चाहिए चीज़ों की कि भाई किस तरीके से हमने जो है वो सिचुएशन को हैंडल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट बेटे इसी का क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नेक्स्ट आपका शामिल है 13 है बेटे। 13 पार्ट को मैं एज ए आपको जो है वो होमवर्क असाइन करूँगा, क्योंकि बिल्कुल जैसे अभी ट्राई योरसेल्फ मैंने क्वेश्चन लिखा था कि ये आपने खुद ट्राई करना है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नंबर जो है वो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू dx। सिंपल इसके लिए हम जो है वो इसकी इंटीग्रेशन जो करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स का बेटे हमें डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन नहीं आती, तो हम tan इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम इस तरह इसको करेंगे कि एज ए प्रोडक्ट के लिए 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और 1 और ये tan इनवर्स, इसको हम tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन बना के इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे और ये क्वेश्चन ईजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो
आपने एज ए होमवर्क भी के तौर पे करना है, वो भी सिंपल है। इससे आगे वाला मैं खुद कराऊंगा क्योंकि वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका 13 पार्ट देख लें, ये आपकी असाइनमेंट होगी होमवर्क के तौर पे, आपने इसको ट्राई करना है। इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसके साथ भी बिहेव हम जो है वो इसी तरह करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स x, इसकी हम बेटे इंटीग्रेशन नहीं जानते, साइन इनवर्स की हमें इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन नहीं आती, तो हम इसके डेरिवेटिव की तरफ अगर मूव करें तो वो हमें आता है। लेकिन हमने यहाँ डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन निकालनी है। तो इसके लिए भी बेटे वही प्रोसेस जो मैंने इसका ट्राई योरसेल्फ के लिए क्वेश्चन लिखा है कि आप इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बना के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए हल कर सकते हैं। तो ये भी आपने ट्राई योरसेल्फ है, ये आपने ख़ुद इसको सॉल्व करना है और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है, वो आप जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो ज़रा थोड़ा सा इससे टिपिकल भी है और लेंथी भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में आया भी हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसी से आगे है क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट है इसका। ये बेटे हमने करना है इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x। ये आपके पास है x साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने ट्राई करना है क्योंकि इसमें एक फार्मूला यूज़ होना है जो आपने एक्सरसाइज 3.3 में जो है वो एक रिज़ल्ट पढ़ा था, उस रिज़ल्ट की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, वरना ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा और इसको हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए भी बेटे हम तरीक़ाकार जो बनाएंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए वो यही बनाएंगे कि भाई आपके पास जो है वो फंक्शन जो है 2 पड़े हुए हैं और दोनों ही प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं। तो जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए। तो वो रिज़ल्ट हमें आता है आई लेट वाला, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इनवर्स पहले है और अलजबरा बाद में है। तो हम इसकी जो है वो फर्स्ट फंक्शन इसको बना लेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे जो है वो साइन इनवर्स x बन जाएगा और सेकंड फंक्शन जो है बेटे वो आपका यहाँ पे x बन जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बनाने के बाद आप अप्लाई लिखते हैं जी। अप्लाई क्या कर रहे हैं आप? अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए आपने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार जो है वो फार्मूला नहीं लिख रहा। जब आपको बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन एक ही आना है, क्योंकि उसमें आप एक दफ़ा फार्मूला लाजमी मेंशन करेंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर इस फार्मूले को मेंशन करना है कि जी मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं क्योंकि बार बार इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये सारा एक ही जो है वो क्वेश्चन उसी टाइप के चलते आ रहे हैं, तो लिहाजा मैं एक फार्मूले को बार बार नहीं लिख सकता। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय इंटीग्रेशन, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेटे हमारा वो फार्मूला ये है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखो, ये आ गया जी फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x। उसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड की करो, सेकंड की इंटीग्रेशन हो गई जी, माइनस का साइन डालो, इंटीग्रेशन का साइन डालो, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का लो, ठीक हो गया जी, ले लेते हैं। ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी? इंटीग्रेशन हम किसकी करेंगे? इंटीग्रेशन हम जो है वो जिसकी कर रहे हैं उसी की करेंगे, x इंटू डी एक्स और साथ इसके डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो देखें तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा साइन इनवर्स x और x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? x स्क्वायर बाई 2 माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव बेटे आपको याद होगा साइन इनवर्स x का, ज़रा प्रीवियस माइंड अपना जो है वो डेरिवेटिव पे लेकर जाएं। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा, आपने याद किया था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ इसके इंटू x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर बाई 2 और साथ इसके आ जाएगा dx। ये बेटे आपके पास आ गया।
अब यहाँ पे देखें तो सिचुएशन जो है वो क्वेश्चन की बिल्कुल आसान सी बन गई है। अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह हम इसको लेकर जाएं आगे। ये बच्चों आपने जो है इसको ट्राई क्वेश्चंस को लाजमी करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और नेक्स्ट देखें जी, इसका जो है वो क्या बनेगा, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन। इस 2 की तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम यहाँ से इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन पे ये कांस्टेंट डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। बाहर आ जाएगा 1/2 और ऊपर आ जाएगा x² और नीचे आ जाएगा 1 माइनस x² इंटू dx। ये बेटे आपकी सिचुएशन बन गई है क्वेश्चन की। और अब इसको देखते हैं कि हम कोई ना कोई टेक्निक लगाकर, कोई फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। अब यार यहाँ पे देखिए कि हम सेम करना चाह रहे हैं, ऊपर डिग्री नीचे डिग्री सेम करना चाह रहे हैं। नीचे भी x² है, ऊपर पावर लेके जाएंगे तो फार्मूला नहीं लग सकता। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सेम सिचुएशन बना लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो वो कैसे बन सकती है, यहाँ पे देखें माइनस x² है, ऊपर प्लस x² है। तो हम इसको बेटे इस तरह लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं माइनस x² और साथ 1 माइनस x² इंटू dx। और ये वाला माइनस जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको प्लस कर बना लेते हैं, क्योंकि एक माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये सेम सिचुएशन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। तो ये बेटे आ जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये वाली चीज़ सेम बनाने जा रहे हैं, ऊपर नीचे सेम करने जा रहे हैं। तो कैसे होगी, 1 इसमें ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें। 1 इसमें ऐड भी कर दें, ये 1 ऐड हो गया, ये 1 इसमें माइनस हो गया, ताकि ऊपर नीचे सेम सिचुएशन बन जाए। और इसको इंटीग्रेशन में अलग-अलग भी कर सकते हैं, यानी इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस x² ओवर 1 माइनस x² इंटू dx। ये माइनस माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस x² इंटू dx। ये सिचुएशन बन गई आपकी। अब बेटे यहाँ पे ज़रा देखें, अलग-अलग करने से ना आपका 1/2, क्योंकि पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटे 1/2 को आप इस ब्रैकेट में यूज़ कर लें, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये 1/2 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बेटे ये आपके पास बन जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये 1/2 पूरे के साथ ही है, तो इसको बाहर ही रखें, या ऐसे करें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको 1/2 को 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/2 इंटीग्रेशन ये आपके पास हो जाएगा। ये देखें ज़रा गौर से कि ये सेम सिचुएशन बनी पड़ी है, ऊपर और नीचे सेम डिग्री है, तो लिहाजा बेस सेम हो तो पावर्स को ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। ये 1/2 है, ये 1 है, तो 1/2 को ऊपर ले जाएं, तो ये बन जाएगी 1 माइनस x², इसकी पावर 1 माइनस 1/2। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्योंकि जज़र है ना, जज़र का मतलब 1/2 होता है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और साथ इसके dx हो जाएगा। और ये 1/2 को मैं अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 माइनस x² इंटू dx। ये सिचुएशन बन गई। इसके बाद बेटे इसको लिखा जा सकता है x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन 1 माइनस x², इसकी पावर ये बन जाएगी आपके पास ये बन जाएगी 2 1/2 इंटू dx। और इसको बेटे हम लिख सकते हैं माइनस 1/2। ये आपको याद होगा, ये कोई चीज़ है आपके पास, ज़रा माइंड को रिवाइज करें अपनी, शाबाश। ये क्या चीज़ है, जल्दी जल्दी बताएं। 1 ओवर 1 माइनस x² स्क्वायर रूट, बिल्कुल ठीक। साइन इनवर्स का ये डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको साइन इनवर्स
एक्स। अब बेटे इंटीग्रेशन अभी सॉल्व कंप्लीट नहीं हुई, आप उस वक्त सी यूज़ करते हैं जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, अभी तो इंटीग्रेशन पड़ी हुई है, तो लिहाजा यहाँ पे सी लगाने की आगे ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये आपके पास हो गया 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और मसला इसका रह गया। अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ बनती है। x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस x² इसका स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। ये बेटे आपके पास सिचुएशन बन चुकी है। तो हम इसका ऐसा करते हैं, इसका नाम a दे देते हैं, और इस a को अभी हम ज़रा थोड़ा सा सोचते हैं भी अब इसके साथ कैसे बिहेव करें। इसके साथ भी हम जो है वो कुछ करने चाह रहे हैं, तो इसके लिए बेटे हम इसकी बाकायदा इसके क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये लेंथी हो जाएगा अगर हम इसको पिछले क्वेश्चन के साथ हम जैसे सब्स्टिट्यूशनें आपने पढ़ी थी, a² माइनस x², x को क्या लेट करना है, x² माइनस a² हो तो आपने क्या लेट करना है। तो ये सिचुएशन बन चुकी है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन की। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो रिज़ल्ट लिख रहा हूँ, आपने भी रिज़ल्ट को याद कर लेना है। वो एक्सरसाइज 3.3 में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 8 का क्वेश्चन एक्सरसाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपने बोर्ड के पेपर में यहाँ नहीं लिखना। यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ आपने फार्मूले के तौर पे यूज़ करना है। तो ये फार्मूला है इंटीग्रेशन a² माइनस x² स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ये फार्मूला है, एक रिज़ल्ट है जो हम पीछे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 में करके आए थे। वो ये था a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस x/2 a² माइनस x² स्क्वायर रूट प्लस c। ये बेटे आपके पास एक रिज़ल्ट था जो कि आपने क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 8 का बी पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट, उसका ये हमने रिज़ल्ट यूज़ किया है। और ये आपके माइंड में जो है वो 100% बैठा होना चाहिए, ताकि आप इस फार्मूले में इसकी जगह यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे a की जगह आप 1 पुट कर देंगे और x की जगह तो x ही आ जाएगा। तो इस फार्मूले में आप कीमतें डाल दें तो आपकी जो इक्वेशन 1 है यानी a है, इक्वेशन a बिकम्स, या मैं इस तरह इसको कर लेता हूँ, ट्रांसलेट कर लेता हूँ, यहीं पे वैल्यूज़ डाल देता हूँ, a को मैं 1 पुट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 1 माइनस x² इसका स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ये क्या बनेगा जी, a को 1 पुट किया है तो 1 का स्क्वायर 1/2 ही आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा साइन इनवर्स x, वैसे ही आ जाएगा, a को 1 पुट किया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, x वैसे ही आ जाएगा, x/2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस x² स्क्वायर रूट और प्लस c आ जाएगा। तो बेटे यही वाला आप रिज़ल्ट उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन a बिकम्स, इक्वेशन a बिकम्स क्या हो बन जाएगी, क्या बन जाएगी जी, ये क्या बनेगी, हम इसको लिख लेते हैं। ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास बनेगी तो इसको देख ले जी, ये बन जाएगा आपके पास x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसकी जगह मैं इंटीग्रेशन की ये वैल्यू रिज़ल्ट पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है जी, ये 1/2 साइन इनवर्स x प्लस x/2 1 माइनस x² इसका स्क्वायर रूट और प्लस c यहाँ पे एंड पे लगा देंगे, और नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x और प्लस c। ये आपके पास कंप्लीट रिज़ल्ट बन गया। अब इसको बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फाइनल आपका आंसर होगा x² साइन इनवर्स x प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 माइनस x² इसका स्क्वायर रूट माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। यहाँ पे देखें तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो आप इस तरह करेंगे, साइन इनवर्स x इसमें से कॉमन लेकर इसका एलसीएम ले लें, तो ये बन जाएगी आपके पास x² साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x/4
1 माइनस एक्स स्केयर रूट, और यहाँ से आपके पास बनेगा प्लस 1/4 माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ से मैंने साइन इनवर्स एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटे x² 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, और प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे आपके पास इस तरह आ जाएगा जी, ये 4 एलसीएम अगर आता है तो यहाँ पे 1 माइनस ये 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। तो ये बन जाएगा माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा जी x² 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्केयर रूट, और माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। तो बेटे ये आपके पास जो है वो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। और आपके होमवर्क में जो है जो मैंने क्वेश्चन आपको असाइन किए हैं, जो क्वेश्चन इसके अंदर शामिल थे, जैसा कि मैंने जो है वो उसमें क्वेश्चन एक दिया था, और इसी तरह 13 पार्ट है, ये आपने एज ए होमवर्क के तौर पे कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो थैंक यू सो मच।